has been charged with killing her lover. सुबह का सन्नाटा और अचानक एक चीख जो दिल दहला देती है। एक प्यार भरा रिश्ता जो कभी मिसाल हुआ करता था, अब खून से लथपथ है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर दिया? ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, शक और जलन ने मिलकर एक खौफनाक हकीकत को जन्म दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार में जलन इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो किसी की जान तक ले ले। तो आइए उस सच का सामना करने के लिए इस कहानी से पर्दा उठाया जाए। रिश्तों की नींव जब तक भरोसे पर टिकी रहती है तब तक वो मजबूत होते हैं, लेकिन जब यही भरोसा डगमगाने लगे तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना मलेशिया में हुई, जहां एक मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को चाकुओं से इस कदर मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार का ये रिश्ता खून से लथपथ हो गया? सुबह का वक्त था, घड़ी में करीब 9 बज रहे थे। तभी साइबर जाया हॉस्पिटल से पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से की गई थी, जिसमें बताया जाता है कि सुबह लगभग 7 बजे एक लड़की एक लड़के को लेकर हॉस्पिटल आई थी। उस लड़के की हालत बेहद ही खराब थी। उसके हाथ और जांघ से खून लगातार बहता जा रहा था। बॉडी की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। 30 मिनट तक उसे CPR दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। ठीक 7:25 पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर के बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जल्दीबाजी दिखाते हुए मरने वाले युवक की पहचान करने में लग गई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि उस लड़के का नाम वी गौसिगन था, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। जांच के दौरान पुलिस को तामी आनंदन नाम की एक मॉडल का नाम इस केस से जुड़ते हुए दिख रहा था। तामी आनंदन और गौसिगन दोनों मलेशिया के थे। तामी एक पार्ट टाइम मॉडल थीं और मेडिकल की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर चुना। दूसरी तरफ गौसिगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम करता था। 3 साल पहले 2021 में दोनों की मुलाकात एक इवेंट में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती और फिर प्यार की शुरुआत हुई। पिछले 3 सालों से तामी आनंदन और गौसिगन एक रिश्ते में थे और उनके दोस्त बताते हैं कि उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गौसिगन की मौत हो गई? इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थी तामी आनंदन। पुलिस आनंदन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच पुलिस आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो अपलोड हुई देखते हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वीडियो में गौसिगन खून से लथपथ दिख रहा था। उसकी कलाई और जांघ से खून बह रहा था। उस वीडियो में आनंदन भी मौजूद थी, जो बेहद परेशान नजर आ रही थी। कमरे में एक और लड़का था जो मोबाइल से इस घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो गौसिगन को अस्पताल तक लाने वाली लड़की तामी ही थी। अब पुलिस को यह समझ में आने लगा कि अगर आनंदन ने गौसिगन को अस्पताल पहुंचाई है तो वह भी कहीं आसपास हो सकती है। इसलिए पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन के लगभग 4 घंटे बाद पुलिस ने आनंदन को पास के ही एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद तामी भी बाकी मुजरिम की तरह खुद को निर्दोष बताती है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह कहानी बताना शुरू करती है। गौसिगन के हाथ और पैरों पर जो घाव थे वह इसी ने किए थे। तब पुलिस इसके पीछे का कारण पूछती है। इस पर तामी जो जवाब देती है वह सबको चौंका देता है। तामी के बयान के अनुसार इनका रिश्ता पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय से तामी को लगने लगा था कि गौसिगन उससे दूर हो रहा है। इसको लेकर तामी के मन में शक बैठ गया कि शायद गौसिगन किसी और से प्यार करने लगा है। ये शक और जलन की भावना ने उसे अंदर से हिला दिया। ये इतना ज्यादा हो गया कि 11 मार्च 2024 की सुबह जब गौसिगन आनंदन से मिलने आया तो उनके बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान तामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रसोई से एक चाकू लेकर आई और गौसिगन की कलाई पर हमला कर दिया। गौसिगन संभल भी नहीं पाया था कि तामी ने उसकी जांघों पर भी वार कर दिया। हमलों से गौसिगन के शरीर पर गहरे घाव हो गए और खून बहने लगा। वीडियो में देखा गया कि गौसिगन दर्द से चिल्ला रहा था।
लेकिन तामी और कमरे में मौजूद दूसरा शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसकी कोई मदद नहीं की। गुस्सा शांत होने पर तामी को एहसास हुआ कि घाव गहरे हो चुके हैं। वह घबरा गई और घावों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौसिगन की हालत बिगड़ने लगी, इसलिए वह तुरंत उसे पास के एक अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे भर्ती करने से मना कर दिया। तब मजबूरी में तामी उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका था और गौसिगन की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद गौसिगन की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। गौसिगन को अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत सीपीआर देने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और अंततः उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर सुनकर तामी घबरा गई और हॉस्पिटल से मौके का फायदा उठाकर निकल गई। अब पुलिस तामी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बीच यह भी खबर आती है कि तामी आनंदन के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि तामी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मेडिकल जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। अभी भी इस केस का ट्रायल चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, जिसे बाद में इंटरनेट पर अपलोड किया गया। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि हत्या के पीछे तामी का मकसद सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाना भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। इस कहानी के रिश्तों में शक और जलन कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है, वरना शक और गलतफहमियां न सिर्फ रिश्ते बल्कि जीवन भी खत्म कर सकती हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।